बड़ी खबर के साथ हरियाणा के अंबाला में 3 आतंकियों के गिरफ्तार होने के मामले में हनुमानगढ़ कनेक्शन का खुलासा हुआ है। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अंबाला पुलिस के साथ भी इस पर चर्चा हुई है। पूछताछ के लिए डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम हनुमानगढ़ भेजी गई है और सभी तथ्यों के आधार पर जांच बढ़ाई जाएगी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आतंकियों ने हनुमानगढ़ में आईईडी रखा था, जो करीब 5 दिन तक वहीं पड़ा हुआ था। आरडीएक्स समय पर न पहुंचने के कारण आतंकियों का प्लान विफल हुआ। घटना के समय जिला पुलिस पूरी तरह से सक्रिय थी और जिले में लगातार चेकिंग अभियान और गश्त अभियान जारी था। इस दौरान हथियारों की बड़ी खेप भी पकड़ ली गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला में 3 आतंकी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। चलाया था, वहाँ कैंप भी कर रही है हमारे उच्च अधिकारियों की जो टीम है, वो गई है वहाँ पर। जिले के जो डिप्टी एसपी लेवल और जो अधिकारी हैं, की टीम गई है, वो वहाँ वेरीफाई कर रही है तथ्यों को। प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि इस तरह का कोई मूवमेंट हुआ है। अभी जब इनसे पूछताछ हो जाएगी डिटेल में और कुछ चीज़ें वेरीफाई होंगी, फिर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभी भी हम अपने स्तर पर सीसीटीवी और जो चीज़ें हैं हम लोग वेरीफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा हमारा प्रयास है कि इस मामले का जल्दी जो खुलासा होगा। इसमें आज हमारी टीम वहीं अंबाला में कैंप कर रही है। मैं अपनी टीम के लगातार टच में हूँ। मैं उच्च अधिकारियों के भी टच में हूँ। तो जैसे ही कोई हमें सटीक चीज़ मिलेगी, हम बिल्कुल इसमें कार्रवाई करेंगे। जो टाइमिंग ये लोग अभी प्रथम दृष्टया मेरे पास आई है, उसी टाइम पर हमारी जो टीम थी वो लगातार गश्त और चेकिंग, इंटर स्टेट चेकिंग हमारी लगातार कर रही थी डीजी साहब के मार्गदर्शन में। उस समय हमारी टीमों के द्वारा बड़ी हथियारों की जो खेप है वो पकड़ी थी, पूरे जिले में सर्च अभियान चलाया था। तो बिल्कुल उस टाइम पर जो हमारी टीम थी वो पूरी प्रोएक्टिव थी और अच्छा काम किया था हमारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राजेश, किस तरीके से जो आतंकी पकड़े जाने का मामला सामने आया है और उनके पास जो है कई दिनों से जो विस्फोटक छुपा के रखा हुआ था, अपने आप में बड़ा मामला सामने आया है? जी बिल्कुल मानसी, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंबाला में 3 आतंकवादियों को आज पुलिस ने डिटेन किया है और जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ हरिशंकर का कहना है कि 28 फरवरी को जो इन आतंकवादियों ने आईईडी यहां उपलब्ध करवाया था और 3 मार्च को यहां से गया था और 8,000 हो रहा था। उनकी प्लानिंग फेल हो गई। हनुमानगढ़ सहित कई देशों को उड़ाने की उनकी योजना थी और इसको लेकर पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अगर पुलिस की तत्परता नजर नहीं आती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी घटना घटित हो सकती थी। राजेश जी बिल्कुल, पुलिस की सतर्कता के कारण ही 1 मार्च को हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा बबीहा गैंग के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उसी के डर के कारण इनकी प्लानिंग फेल हुई थी और पुलिस की नाकाबंदी और पुलिस की लगातार चेकिंग के कारण और ये आरडीएक्स इन्होंने मंगवाया नहीं, जिसके कारण देश के कई शहरों के अंदर ये इनकी प्लानिंग फेल हो गई। हनुमानगढ़ सहित कई शहरों को इनको उड़ाने की प्लानिंग थी इनकी और आज अब पुलिस ने इन 3 जनों को अभी अरेस्ट किया है और तीनों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राजेश। बिल्कुल अपने आप में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस की तत्परता से इस बड़ी घटना को अंजाम देने से बचा लिया गया है। पता नहीं आतंकी कहां किन किन शहरों में जाकर ये विस्फोट करने वाले थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से ये घटना घटित होने से बचा ली गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जब पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। नांदनीय लौटाना रोड पर खेलते समय बच्चा अचानक गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुआं गहरा और अंदर अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो कुएं में गिरने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है।
श्रीकरणपुर में रोडवेज बस स्टाफ के साथ मारपीट की घटना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कल बस समय को लेकर रोडवेज और लोक परिवहन बस स्टाफ के बीच तकरार हुई थी, जो आज सुबह हाथापाई में तब्दील हो गई। मारपीट में रोडवेज बस चालक जयदेव और परिचालक मंगा सिंह के साथ चांदी का कड़ा और चैन छीनने का भी आरोप लगाया गया है। इस घटना से सवारी और राहगीर परेशान हुए और रोडवेज स्टाफ अपना परिवार लेकर श्रीकरणपुर थाने पहुंचे। उधर श्री गंगानगर मुख्य बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का एक सप्ताह से धरना भी जारी है, जिसमें वे लोक परिवहन की बसों के अवैध संचालन को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। तो रोडवेज बस स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और इस मारपीट की जो वीडियो है वो भी सामने आई है, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में लोग लड़ रहे हैं, जिसके चलते राहगीर और बस में सवार सवारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ था यहाँ पे, उनके साथ झगड़ा हुआ है, गाली गलौज हुआ है। एक दिन छोड़ की गाड़ी आती है, हमारे वो गाड़ी खाजू वाला है। हाँ, दूसरी गाड़ी आई थी, हमें पता नहीं था मतलब कि आज ऐसा कुछ होगा यहाँ के। जब हम बस के पास पहुँचे सुबह 7:10-15 पे बस स्टैंड पे, प्राइवेट बस वाले 10 से 12 जने आए थे कार लेके। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है। इसमें परिचालक की चेन लेके छीन के पास में खड़े इधर, और मारपीट हुई है 10-12 जने थे। इस मामले ही कल दूसरा स्टाफ था यहाँ पे, उनके साथ झगड़ा हुआ है, गाली गलौज हुआ है। एक दिन छोड़ की गाड़ी आती है, हमारे वो गाड़ी खाजू वाला है। हाँ, दूसरी गाड़ी आई थी, हमें पता नहीं। अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बस की तेज टक्कर से बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं उपजिला अस्पताल खाजूवाला, जहां पर चिकित्सकों की टीम ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया है। वहीं सूचना के बाद पहुंची खाजूवाला पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खाजूवाला के 10 बीडी से 23 वर्षीय केएनडी सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जिसके चलते बाइक सवार जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी बस चालक को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो बस ने बाइक सवार को आपको बता दें कि टक्कर मार दी और एक बार फिर हादसा देखने को मिला है, जहां पर बस की जो रफ्तार थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसके चलते जो बाइक सवार युवक है वो घायल हो गया है और जिसे उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया है। और वहीं मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और पुलिस जो बस चालक है उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल एक बार फिर से खड़ा होता है कि लगातार जो रफ्तार के चलते जो आमजन है उन्हें समस्याएं देखने को मिलती हैं, वो लगातार हादसों का शिकार होते रहते हैं और एक बार फिर खाजूवाला में ऐसी ही घटना देखने को मिली है। जोधपुर में आयोजित भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी के दौरान हंगामे और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। राष्ट्रीय छात्र संघ से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी स्थल पर बनाए गए गेट को तोड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनी जय नारायण व्यास की विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। तो देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है अब लगातार वायरल हो रहा है। जोधपुर में प्रदर्शनी स्थल पर ये प्रदर्शन किया गया है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ भी की और नारेबाजी भी की है, जिसके बाद जो है मामले में पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है।
खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां दावा गांव में बाबा रामदेव मंदिर के पीछे स्थित एक खेत में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मगा राम डोली के खेत की बाड़ में लगी और देखते ही देखते विकराल रूप आग ने धारण कर लिया, जिससे पूरी बाड़ को जलाकर राख हो गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन बताया गया कि दमकल खराब है और ज्यादा आग होने पर बीकानेर से बुलाने की बात कही गई। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। गांव में 3 ट्यूबवेल लंबे समय से खराब पड़े होने के कारण पानी की कमी से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें आई और आग तेजी से फैलती रही। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बंद पड़े ट्यूबवेलों को जल्द ठीक कराया जाए, ताकि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से समय रहते निपटा जा सके। असम विधानसभा चुनाव को लेकर आपका ऐलान। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। पहली लिस्ट में 14 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आगामी समय पर असम में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 14 प्रत्याशियों की सूची जारी की है फिलहाल आम आदमी पार्टी ने। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और अब आम आदमी पार्टी ने 14 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है और इनकी सूची भी जारी कर दी है। तो असम विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और लगातार पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। इससे पहले कांग्रेस ने पार्टियों का ऐलान, पार्टी के प्रत्याशी थे उनका नाम का ऐलान किया था और अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। मानसूर से खबर है, जहां रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर रविवार को नगरपालिका के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुए इस धरने में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और शकुंतला रावत के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान टीकाराम जूली ने कहा कि आम जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है और अब गैस सिलेंडर की कमी ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असफल रही है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गैस संकट का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। के अंदर और विशेष रूप से राजस्थान की मैं बात करूं, लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनता परेशान है, लाइन में लग रहे हैं। एक व्यक्ति की तो लाइन में लगने से मौत भी हो गई। ये स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो ये और कह रही है ऊपर से कि कोई कमी नहीं है गैस की। कांग्रेस ज़बरदस्ती हल्ला कर रही है। आप एजेंसियों पे जाके देखो क्या हालत हो रही है। 45 दिन की बुकिंग कर रहे हैं। 60 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं घर के सिलेंडर के अंदर और कमर्शियल पे आपने घोषित रोक लगा रखी थी, आज उसको हटाया है। तो जो सारा जो काम चल रहा है, लोगों की होटल है, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, कई इंडस्ट्रियां हैं, हॉस्टल हैं, मेस हैं, इनके अंदर जो ज़रूरत पड़ रही है तो उससे आपने एकदम आंखें बंद कर ली। ऐसे थोड़ी ना होता है। यानी मुसीबत के समय सरकार गायब भी हो जाए। आप जो टैक्स लगा रहे हो, 60 रुपये बढ़ाए हैं, सरकार को भुगतना चाहिए। जनता पे क्यों महंगाई आप डाल रहे हो और कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयान। बूंदी जिले के केशव राय पाटन क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस गोदाम के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने 3 दिन पहले ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करा दी थी, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया है। ऐसे में उन्हें घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। गैस की कमी के चलते लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और जल्द आपूर्ति सुचारू करने की मांग की जा रही है।
अब खबर ब्यावर से है, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में रविवार सुबह जिला प्रशासन द्वारा मिशन ग्राउंड से विकसित रन का आयोजन किया गया, जिसमें 2600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए ब्यावर को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। रन मिशन ग्राउंड से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः वहीं समाप्त हुई। कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस और कैडेट्स, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि राजस्थान दिवस के अवसर पर 15 से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुजानगढ़ में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडरों की किल्लत को लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चूरू जिला अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की बड़ी कीमतें तुरंत वापस लेने और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सुचारू करने की मांग की। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार ने कंपनियों के सामने झुकते हुए गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं और इसकी मार आम जनता पर पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है और सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, जिससे भारत के मित्र देशों से संबंध कमजोर हुए हैं। जनता गैस के लिए हाहाकार कर रही है और दूसरी तरफ सरकार गैस की कीमतें बढ़ा रही है, जनता पे बोझ डाल रही है। उसका एक जबरदस्त आक्रोश जनता में, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, जो केंद्र की नीतियां हैं, विशेष तौर से जो अमेरिका के दबाव में जिस तरह से समझौता अभी हाल ही में किया गया और उसके अब दुष्परिणाम अपन को देखने को मिल रहे हैं, जनता भोग रही है कि किस तरह से पहले अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में जो समझौते किए गए, जिसमें एक तरफ अमेरिका में जो माल जाएगा वो ड्यूटी फ्री और जो यहाँ आएगा ड्यूटी फ्री और अमेरिका में जाएगा उसमें भारतीय माल पे 18% ड्यूटी लगेगी, 25% उसमें पेनल्टी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। तो इस तरह का जो विवेकपूर्ण जो समझौता किया है उसके दुष्परिणाम है। और तीसरा, जो अमेरिका के दबाव में मित्र देशों से जो तेल और गैस खरीदने। बांसवाड़ा जिले में एक पागल डॉग के हमले से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रतापनगर डेरी गांव में घर के बाहर खेल रही एक बालिका पर अचानक पागल डॉग ने हमला कर दिया। डॉग ने पहले बच्ची के पैर पर काटा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद डॉग ने उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर दौड़े और किसी तरह डॉग को भगाया। हमले में बच्ची बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। परिजन तुरंत घायल बालिका को बांसवाड़ा के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को शरीर पर कई जगह पर टाके लगाने पड़े हैं।